22 सितंबर 1979। रात गहरी थी, समंदर शांत था और अंतरिक्ष में तैनात एक उपग्रह के सेंसर अचानक कांप उठे। फ्लोरिडा के पैट्रिक एयरफोर्स बेस में एक अलार्म बजा। यह कोई अभ्यास का अलार्म नहीं था। ये वो आवाज थी जिसे सुनते ही लोग मजाक करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक दौड़ते हुए कंट्रोल रूम पहुंचे। स्क्रीनें जलीं, डेटा डाउनलोड हुआ और जैसे जैसे ग्राफ उभरता गया, कमरे में बैठा हर इंसान एक एक करके चुप होता चला गया। क्योंकि स्क्रीन पर दो तेज चमकें दर्ज थीं। पहली चमक इतनी तीव्र थी कि सेंसर कुछ माइक्रोसेकंड के लिए अंधे हो गए। दूसरी चमक ठीक उसके बाद आई, भारी, डरावनी। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, ये बिजली नहीं थी, ये कोई उल्का नहीं था। ये वही पैटर्न था जो सिर्फ एक ही चीज छोड़ती है, परमाणु विस्फोट। समस्या ये थी कि 1979 में पूरी दुनिया में खुले वातावरण में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध था। तो फिर ये धमाका किसने किया? जिस उपग्रह ने यह संकेत पकड़ा था उसका नाम था वेला, और वेला कभी गलत नहीं होता था। इससे पहले जब जब उसने ये दोहरी चमक दर्ज की, हर बार वो परमाणु परीक्षण ही निकला। इस बार भी सिर्फ प्रकाश सेंसर ही सक्रिय नहीं हुए थे, रेडिएशन डिटेक्टर्स में भी तेज उछाल दर्ज हुआ था। मतलब साफ था, कुछ न कुछ जरूर फटा था। स्थान की गणना की गई। दक्षिणी हिंद महासागर, अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच का खुला समंदर। ऐसी जगह जहां कोई जहाज नहीं होता, कोई विमान नहीं उड़ता, और अगर कुछ गलत हो जाए तो गवाही सिर्फ पानी देता है। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब हुआ। किसी भी देश ने जिम्मेदारी नहीं ली। कोई बयान नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं। जैसे पूरी दुनिया ने तय कर लिया हो, इस पर बात नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा उपग्रह में खराबी रही होगी, लेकिन सवाल यह था, अगर खराबी थी तो रेडिएशन कहां से आया? और अगर ये कोई उल्का थी तो दोहरी चमक क्यों बनी? इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें झुटलाना आसान होता है, लेकिन समझाना नामुमकिन। आज भी सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस रात समंदर के ऊपर एक पल के लिए एक नकली सूरज जरूर उगा था, और अंतरिक्ष में घूमता हुआ वो उपग्रह आज भी वहीं है, चुप, एकदम चुप, अगली दोहरी चमक का इंतजार करता हुआ। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली फाइल में।